नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली वेस्टर्न रेलवे का जो ऑनलाइन अप्लाई का वो लिंक था वो फाइनली वेस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पे एक्टिव हो गया है। और आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करके आपको वेस्टर्न रेलवे 3624 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। क्योंकि आप सभी को बता दें कि पिछला अगर डेटा का बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ था वो आपका वेस्टर्न रेलवे में हुआ था। रीजन क्या था? बस रीजन एक छोटी सी गलती के कारण यहां पे हजारों छात्रों का जो सपना था रेलवे अप्रेंटिस का वेस्टर्न रेलवे से वो टूट गया था। इसीलिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना और सारी जो जानकारी है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, उन सभी को नोट करना है, ध्यान से देखना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। जहां पे भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर पूछ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो आपको डाउट देखने को मिलता है ना कि 10th में कितना मार्क्स डालना चाहिए, इसको लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है। और इसको लेकर प्रीवियस सेशन के बहुत सारे बच्चों का फॉर्म है वो रिजेक्ट यहां पे वेस्टर्न रेलवे कर दिया था। तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, सारी जानकारी आपके पास होगा। ठीक है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कहां से अप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट तक आपका कट ऑफ जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो भी निरंतर अपडेट आते रहते हैं रेलवे की तरफ से वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट प्रोवाइड किए जाते हैं। अप्लाई करने के लिए जो वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल साइट का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहां से जाके आप आराम से इजीली अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अगर फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम आपको आगे बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि एक छोटी सी गलती आपका सपना तोड़ सकती है, फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पे और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे कैसे करके अपना इंफॉर्मेशन को वेस्टर्न रेलवे के फॉर्म अप्लाई में पुट करना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो गलती ना हो। देखिए, हम आ गए हैं आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ पे आपको टॉप में ही फर्स्ट में दिखेगा कि नोटिफिकेशन नंबर RRC/वेस्टर्न रेलवे 1/2019 डेटेड आपका 21/6/2023 के डेट में इसका नोटिफिकेशन आया था आपका अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। ये एरो पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही एरो पे क्लिक करिएगा तो देखिए आपको दो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है। पहला नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप इसका वेस्टर्न रेलवे का 3624 पोस्ट का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और जो दूसरा लिंक है आपका वो आपका यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। अब चलिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे आ गए, रेलवे रिक्रूटमेंट से वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, ध्यान से समझना है। ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं करना है आपको, इसीलिए ध्यान से समझिए सारा कुछ। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ एक्ट अप्रेंटिस इन वेस्टर्न रेलवे सेशन आपका 23-24। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि आर यू ए न्यू एप्लीकांट, क्लिक हेयर टू रजिस्टर। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक आएगा। ठीक है, जिसमें आपको कौन कौन सा अपना डेटा फिल करना है वो देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्लीज सेलेक्ट द स्टेट यू बिलोंग। सबसे पहले आपको अपने राज्य को सेलेक्ट करना है, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट राज्य को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। जितने भी ऑल ओवर इंडिया में स्टेट है सभी स्टेट आपको यहाँ पे शो होगा। ठीक है, हम एग्जांपल के तौर पे कोई भी स्टेट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने जैसे झारखंड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, पहला कि आधार कार्ड नंबर और दूसरा आपका कि आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड। जिसके पास आधार कार्ड है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है जो बनने के लिए दिया है वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड वाले इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपना यहां पे आधार नंबर देना है। ठीक है, उसके बाद आधार नंबर देने के बाद आपको अपना पूरा नाम यहां पे देना है और उसके बाद आपको अपना फादर नेम यहां पे देना है। ठीक है, जो आधार कार्ड में मेंशन है वही डेटा आपको पूरा अच्छे से फिल करना है। उसके बाद आपको यहां पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी देना है, अपना ईमेल आईडी देना। ईमेल आईडी देते समय ध्यान रखिएगा कि जो भी फर्दर का कम्युनिकेशन होगा मेल के ही माध्यम से होगा, इसीलिए जो एक्टिव मेल आईडी है वही मेल आईडी आपको देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा कि आप अभी तक कितने साल के हुए हो। उसके बाद आर यू फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, तो अगर आप होंगे तो यस, अन्यथा आपको नो में ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से होंगे तो हैंडीक्राफ्ट का टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, अन्यथा आपको नो में सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको अपना सेलेक्ट आईटीआई क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड, जो जिस भी आईटीआई क्वालिफिकेशन और ट्रेड से होंगे वो सारा कुछ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट कर ये जो सारा डेटा है हम फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम प्रोसेस का अगला स्टेप देखेंगे।
तो चलिए फाइनली यहाँ पे सारा डेटा जो है फिल हो गया है। अब देखिए यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करते टाइम आप ध्यान रखिएगा, जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई किया है वही ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे भी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कौन कौन सा ट्रेड है? मैकेनिक मोटर व्हीकल है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एसी है, पेंटर है, प्लम्बर पाइप फिटर है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश है, टर्नर वेल्डर वायरमैन, इतने सारे हैं, ठीक है। और आपका ऊपर जाएंगे तो आपका फीटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, ड्रॉट्समैन सिविल से, कोपा का है, कारपेंटर है, ले सकते हो। जैसे मैकेनिक डीजल ले लिए, तो मैकेनिक डीजल में ये जो मैकेनिक डीजल है वो कौन सा ट्रेड के डिजिग्नेटेड आएगा, तो आपका मैकेनिक डीजल के अंतर्गत है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना आपको, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए नेक्स्ट का एक बटन दिख रहा है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक कर देना है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी अपना स्टेट चूज किया है, अपना नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेल आईडी खासकर सही से चेक कर लीजिएगा कि सारा अगर इंफॉर्मेशन सही है तो आपको ये बनना है। और यहाँ पे देखिए एक आपको टिक मिलेगा, टिकअप बॉक्स, इसको टिक कर लेना है। और यहाँ पे देखिए रजिस्टर का एक ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपने डेटा फिल करते टाइम कोई गलती कर दिया है तो आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर दिया जाए। अब जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको लिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या होगा कि क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आप बोलेंगे कि लॉगिन हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि थैंक यू फॉर रजिस्टर योर रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे जाएगा और उसके साथ साथ आपका ओटीपी जाएगा। तो चलिए क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करिएगा तो आप फर्स्ट वाला जो इसके जो इंटरफेस था वेस्टर्न रेलवे का वहां पे आ जाएगा, जिसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड ये आपको वेस्टर्न रेलवे की तरफ से आपके मेल पे सेंड किया जाएगा, ठीक है। तो मेल अपना चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट करके हम लॉगिन करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपके सामने इस तरह का ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन आएगा और इस ईमेल में ही आपका पूरा डिटेल रहेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी है और ये आपको पासवर्ड है। ये पासवर्ड टेम्पोररी है, जैसे ही इस पासवर्ड को फिल करिएगा तो आपके लिए वहां पे न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से हम आगे का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करेंगे। तो हम फिर से आ गए हैं पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के साइट पे और फाइनली हमको लॉगिन वाले पोर्शन पे आकर अपना जो भी रजिस्ट्रेशन आईडी है और पासवर्ड जो मैंने आपको पहले दिखाया कि मेल पे जो मिलेगा उसको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड को फिल करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो फाइनली लॉगिन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आप जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला था रजिस्ट्रेशन करते टाइम उस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे सबमिट करना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। जब तक ये प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं करिएगा तब तक आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम मोबाइल नंबर को यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए फाइनली हमने ओटीपी सबमिट करके वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नया पासवर्ड बनाने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो मेल पे पासवर्ड गया था ना वो पासवर्ड अब आपका हट जाएगा। अब अपने पसंद से आप यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हो। सबसे पहले आपको इंटर ओल्ड पासवर्ड आपको जो मेल पे गया है वो आपको पासवर्ड इंटर कर देना है। उसके बाद इंटर न्यू पासवर्ड, आप अपने मन से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हो और सेम इसी पासवर्ड को आपको यहाँ पे रिपीट कर देना है, ठीक है। तो चलिए इसे भी फटाफट करके अपडेट कर दिया जाए। तो फाइनली यहाँ पे सारा डेटा फिल हो गया। अब यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा सारा जो था वो यहाँ पे फाइनली अपडेट हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता ही चल गया, पासवर्ड भी आपको पता चल गया, जो आपने यहाँ पे नया पासवर्ड क्रिएट किया उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डालना है और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। चलिए फटाफट फिल करके नया जो आपका अगला स्टेप है उसे कंप्लीट किया जाए। चलिए नेक्स्ट स्टेप को यहाँ पे अब लॉगिन कर लेते हैं। अब जैसे ही लॉगिन करिएगा ना तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको आपका रजिस्ट्रेशन का सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा। मैं देखिए सभी कैंडिडेट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप डेटा डालिएगा भले फॉर्म भरने में थोड़ा सा लेट हो जाए, क्योंकि अभी अभी इसका लिंक एक्टिव हुआ है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 मंथ का पूरा समय है आपके पास, थोड़ा थोड़ा भी करके आप जानकारी इकट्ठा करके फॉर्म भर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी गलती आपको नहीं करना है। हालांकि वीडियो का एंड तक आप बने रहिएगा तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके पास ही होगा। मान लीजिए 1 दिन में आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता है तो उसको 2 दिन में करिए, 3 दिन में करिए, पर गलती मत करिएगा। गलती करिएगा तो सारा खेल आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब आते हैं सबसे मेन पोर्शन आपका एप्लीकेशन फॉर्म में। अब जैसे इस पे क्लिक करिएगा सेलेक्ट डिवीजन, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका यही है कि कौन सा डिवीजन से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। यहां पे आपको देखिए मुंबई डिवीजन, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर, ठीक है। भावनगर के बाद बात करेंगे तो साबरमती वर्कशॉप।
अब देखिए कौन सा डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है इसके रिगार्डिंग आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत जल्द कि कहां पे कट ऑफ कम गया था। ठीक है, जहां पे कट ऑफ कम गया है, जिसका मान लीजिए फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, 70 है, 75 है, 80 है, जिसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो बहुत सोच समझ के फॉर्म आपको और डिवीजन सेलेक्ट करना है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लेते हैं अहमदाबाद डिवीजन, सिर्फ आपको बताने के लिए। ठीक है, बाकी कौन सा डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करना है वीडियो बहुत जल्द आपको मिल जाएगा, इसीलिए मैं पहले ही बोला कि अभी अभी लिंक एक्टिव हुआ है, हड़बड़ा कर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पे कर देते हैं सेव। चलिए फाइनली हमारा सेव हो गया। अब फिर से स्क्रॉल करके नीचे बढ़ते रहते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है आपका 10th का मार्कशीट, 10th का मार्क्स कि कितना डालना है, 500 डालना है या फिर 600 डालना है। चलिए उसे भी फटाफट करके यहाँ पे फिल करते हैं। सबसे पहले आपका आता है आपका बोर्ड, उसके बाद आपका बोर्ड का ऑथोरिटी नेम, उसके बाद आपका नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपने जहां से पढ़ाई किया है, आपने कब पास किया है, आपका जो 10th का सर्टिफिकेट नंबर या फिर आप यहाँ पे मार्कशीट नंबर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो रोल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पर रोल नंबर ना ही डालिएगा तो बेहतर रहेगा, या तो सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए या फिर मार्कशीट नंबर डाल दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट सभी को फिल करते हैं। सबसे पहले बोर्ड, अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं तो पहला, अगर आप केरल से हैं तो दूसरा, अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी से अगर इस वीडियो को देख रहे फॉर्म को भरेंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदर वाला। चलिए सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि बोर्ड और एग्जाम ऑथोरिटी, आपका जो एग्जाम है वो कौन लिया है। ठीक है, तो उसे फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे झारखंड से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे जैक सिस्टम चलता है। ठीक है, चलिए फाइनली ये भी आपका हो गया। उसके बाद बात करते हैं नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहां से आपने पढ़ाई किया है उसका इंस्टीट्यूट नेम डालना है। अब बहुत सारे को कंफ्यूजन होगा कि इंस्टीट्यूट नेम, मान लीजिए जहां से आपने सरकारी अगर स्कूल से पढ़ाई किया 10वीं तो आपको हाई स्कूल डालना है, या फिर आपने 10th अगर सीबीएसई वगैरह से किया है तो अगर आप मान लीजिए कोई भी मॉडल स्कूल से किए हैं तो आपका जो भी स्कूल नेम होगा वो सारा स्कूल नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हाई स्कूल डाल देते हैं। ठीक है, आपको बताने के लिए यहाँ पे हमने हाई स्कूल पुट कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। ये हाई स्कूल हो गया। पासिंग ईयर, पास कब हुए, तो मान लीजिए आप जिस भी ईयर में पास हुए होंगे वो अपना ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम कुछ भी यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डाल देते हैं। ये फाइनली यहाँ पे हो गया डन। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपका अब आता है मेन सबसे पोर्शन कि आपका जो मार्क्स सिस्टम है क्या वो मार्क्स के ऊपर है या फिर सीजीपीए है, जो आपका मेरिट बना है वो किस आधार पे बना है 10th में। अगर मार्क्स पे होगा तो आपको यहाँ पे मार्क्स का पूरा डेटा फिल करना होगा, अगर सीजीपीए पे होगा तो आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करके आपको सीजीपीए में पूरा यहाँ पे कन्वर्ट करके डेटा फिल करना होगा। ठीक है, हालांकि अगर आप सीजीपीए सेलेक्ट कर लोगे ना तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अपना सीजीपीए लिखिए, वो अपने ऑटोमेटिक यहाँ पे मार्क्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्क्स के आधार पर मानते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स आपको यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे आप कतई ये गलती मत करिएगा कि एडिशनल सब्जेक्ट को छोड़कर आप यहाँ पे मत इन करिए, मतलब इनपुट मत करिएगा। आपका मार्कशीट में ध्यान से सुनिए, आपका मार्कशीट में जितना भी नंबर होगा और सब्जेक्ट का मिला के नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप 500 डाल देते हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। पिछला बार भी इसी कारण फॉर्म रिजेक्ट हुआ था सभी छात्रों का। ठीक है, क्योंकि छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी पॉइंट को देखते हुए चलोगे तो ही आपका सिलेक्शन रेलवे अप्रेंटिस में हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको आपके मार्कशीट में ये नहीं कि मैं 600 यहाँ पे डाला हूं तो 600 डालना है, आपको अपना मार्कशीट में देखना है उठाकर। अगर आपके मार्कशीट में 7 सब्जेक्ट है तो आपको 700 डालना है, 6 सब्जेक्ट है तो 600 डालना है, 5 सब्जेक्ट है तो 500 डालना है, अगर 8 सब्जेक्ट है तो 800 तक डाल देना है। ठीक है, जो भी आपका मार्कशीट में सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब बात करते हैं कि 600 में आपका कितना नंबर आया। ठीक है, चलिए 600 में यहाँ पे जो हमारा नंबर है 534 है, तो हम चलिए 534 अपना नंबर जो है फिल कर लिए। तो हमारा जो परसेंटेज है ऑटोमेटिक आपका 89% आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं एड्रेस डिटेल का। तो एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस डिटेल डालना है, जहाँ पे आप रहते हो, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम। ठीक है, इसको करने के बाद अब आता है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर बात करें तो पहले हमने यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट कर लिया कि हमारा मैकेनिक डीजल है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आईटीआई पासिंग ऑफ ईयर, किस ईयर आपने यहाँ पे आईटीआई पास किया है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं आपका 2020। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है उसका नंबर क्या है। ठीक है, तो उस नंबर को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने आईटीआई किया है उस कॉलेज या फिर उस संस्था का नाम आपको देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, एनसीवीटी या फिर एससीबीटी, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद बात करते हैं कि आपका टोटल मार्क्स कितना था आईटीआई में और आपका कितना नंबर आया टोटल और कितना परसेंटेज बन रहा है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम ये डेटा को फिल कर देते हैं। तो फाइनली अब यहाँ पे सारा डेटा जो है फिल हो गया है। उसके बाद आपको
इस सेव एंड प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। डेटा फिल करते टाइम ध्यान से फिल करना है, कोई भी आपको गड़बड़ी नहीं करना है। आप चलिए सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं ताकि आपके सामने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ जाए। चलिए तो फाइनली हमारा वो भी स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर टेंशन नहीं लेना है, आपको हर तरह का जानकारी इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एंड तक वीडियो को देखना है और सारा इन्फॉर्मेशन आपको लेना है कि कैसे कैसे करके फॉर्म अप्लाई होगा। अगर आप कैफे वाले से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपका नजर एकदम गिद्ध के जैसा स्क्रीन पे होना चाहिए ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो इससे आपका लॉस होगा, कैफे वाला का कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना है, उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको यहाँ पे क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे बात करें तो और क्या अपलोड करना है, और देख लीजिए यहाँ पे स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आप अपना 10th का मार्कशीट लगा सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट मत दीजिएगा, 10th का मार्कशीट देना है, क्योंकि 10th का सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई बोर्ड में होता होगा तो आप सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, पर मार्कशीट में आपको पूरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो आपको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या अपलोड करना है, आपको अपना ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपको अपलोड यहां पे करना है। उसके बाद अगर बात करें तो आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय NCVT और प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाय आपका जो भी यहाँ पे प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, चाहे NCVT का हो या फिर SCVT का हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर मान लीजिए ST, SC, OBC और EWS जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपको अपना यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट सारे डॉक्यूमेंट के अपलोड करके उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा तो इस तरह करके आपको एक मैसेज आएगा और यहाँ पे क्लियरली मेंशन रहेगा कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो जो भी इन्फॉर्मेशन था आपका 3624 पोस्ट का स्टेप बाय स्टेप हमने आपको बताया कि कैसे करके आपको 10th में कितना मार्क्स डालना है, ITI का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है, मार्कशीट कैसे अपलोड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपका बोर्ड का मार्कशीट बोर्ड का नंबर रहता है ना, परसेंटेज, उसको डालते टाइम आप फिर से मैं बता दे रहा हूं कि गलती मत करिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म है इसी टॉपिक के ऊपर यहाँ पे रिजेक्ट किया जाता है। आपके सिंपल मार्कशीट में 10th का मार्कशीट में देखिएगा, अगर जितना भी सब्जेक्ट है उतना 100 से मल्टीप्लाई करके उतना आपको मार्क्स वहां पे पुट कर देना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको जो भी जानकारी यहाँ पे दिया गया होगा, आपको जानकारी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर कर दिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए फॉर्म अप्लाई करते टाइम। ठीक है, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हमारे द्वारा आपका फॉर्म भी फिल कर दिया जाएगा, जो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। किसी मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में।